हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जाके आंकिक प्रश्न संख्या 17 से लेकर 24 तक हल करेंगे। और ये क्लास 10th के लिए साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो 17 नंबर से क्वेश्चन है, ये अब जाके हमारा लेंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो लेंस के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जैसे दर्पण के लिए सूत्र होता था, दर्पण के लिए क्या सूत्र होता था? दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र होता था हमारा UVF में रिलेशन होता था 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगर लेंस रहेगा, लेंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो लेंस के लिए सूत्र हम लिखेंगे। लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए इसमें सिर्फ क्या करना होता है, यही चीज़ रहता है, बस केवल इसमें चिन्ह जो होता है बीच का माइनस हो जाता है। जैसे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये तो हमारा जाके U और V F में रिलेशन हो गया। जब दर्पण रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब लेंस रहेगा तब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और दर्पण रहता है तो दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है हमारा? दर्पण के लिए आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन हमारा क्या होता था? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू क्या होता था? -V/U इक्वल टू I डैश अपान O डैश, ठीक है। तो इसमें माइनस होता था, लेकिन जाके अब जब लेंस के लिए आवर्धन लिखेंगे तो लेंस के लिए आवर्धन में क्या होता है? लेंस के लिए आवर्धन, तो लेंस के लिए आवर्धन में सेम इसी का जो माइनस होता है इसमें जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू, ये जो माइनस होता था अब यहाँ क्या लिखेंगे? V/U, माइनस का चिन्ह हटा देंगे, इक्वल टू I डैश अपान O डैश, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। डिफरेंस क्या होता है, जब दर्पण रहेगा तो UVF में ये रिलेशन होगा, और जब लेंस रहेगा तो ये होगा। और रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए ये होगा, और लेंस के लिए रेखीय आवर्धन ये होगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे इसमें जाके दर्पण में क्या होता था? दर्पण में अवतल दर्पण अगर होता था, दर्पण में अवतल दर्पण अगर होता है तो क्या करते हैं? U इक्वल टू निगेटिव लेते हैं, और V इक्वल टू भी निगेटिव लेते थे, और F भी निगेटिव ही लेते थे, ठीक। और उत्तल के लिए क्या करते थे? उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण रहता था तो हम क्या करते थे? U इक्वल टू निगेटिव और जाके V इक्वल टू पॉजिटिव और F इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसा करते थे। यही सेम चीज़ जाके दर्पण में भी करना है, लेंस में भी करना है। तो अगर अवतल लेंस रहेगा तो क्या करेंगे? U इक्वल टू माइनस या निगेटिव, और V इक्वल टू निगेटिव, F इक्वल टू नेगेटिव, ठीक। और अगर उत्तल लेंस हो तो लेंस रहेगा तो क्या करेंगे? सेम चीज़, यहाँ भी U बराबर निगेटिव, V इक्वल टू पॉजिटिव एंड F इक्वल टू भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है लेंस से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाके। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या क्या दिया गया है। जो जो दिया रहेगा हम उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। दिया है क्या? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो मतलब फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी कितना दिया गया? फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं, तो F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चूँकि देखिए फ्रेंड्स ये उत्तल है, उत्तल रहेगा तो हमारा F क्या होगा? अभी हमने इसके पहले बताया कि F जाके हमारा पॉजिटिव होगा। और जाके लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना दिया गया है? U से व्यक्त करेंगे 30 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण उत्तल है, लेंस उत्तल है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी पूछ रहा है, ठीक है। वो दोनों बात एक ही है। प्रतिबिंब की
दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, v से। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब जैसे उसमें लिखते थे दर्पण के सूत्र से, अब इसमें क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जाके लेंस के सूत्र से। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो लेंस का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो जो वैल्यू दिए गए उसको रख लेते हैं। यहाँ पर f की वैल्यू देखिए 15 दिया गया, 15 लिख लिए, इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं दिया गया तो v की वैल्यू नहीं लिखेंगे। फिर नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन, फिर 1/u की वैल्यू क्या दिया गया है, u की वैल्यू -30 दिया गया है, तो माइनस के साथ लिखेंगे। तब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये 1/15 इक्वल टू 1/v, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। अब देखिए हम बोले थे अगर जाके v की वैल्यू दाईं तरफ आए तो इसको हम बाईं तरफ पूरा लेते आते हैं। तो मतलब इसको पूरा हम बराबर को पलट देते हैं। जैसे 1/v प्लस 1/30 हो गया और इक्वल टू 1/15। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो 1/30 है इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर हम 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे 1/v इक्वल टू 30। अब 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 को क्या करेंगे इसके अंश से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा अंश क्या है 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस, अगर 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 जा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया। अब देखिए 1/v इक्वल टू, ये दोनों घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/30। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर बन। ये हमारा जाके उत्तल दर्पण है, ओ सॉरी उत्तल लेंस है। तो क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो जो जो दिया है सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे। तो ये क्या दिया गया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है। तो लिखेंगे दिया है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना हमारा दिया गया है, फोकस दूरी एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, दूरी के एक उत्तल लेंस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। तो मतलब जो वस्तु है हमारा कितनी दूरी दिया गया है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब चूंकि देखिए उत्तल लेंस के लिए u नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर रखे पर्दे पर बनता है। तो मतलब कि दूसरी ओर जो एक पर्दा रखा गया है तो उस पर जाके हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी है, तो ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। वह प्रतिबिंब की दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स अगर देखिए, अगर इसको हम फिगर बना के समझना चाहें तो कैसे होगा। इसमें क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस है तो हम एक उत्तल लेंस मान लीजिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस ही हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ये जो फोकस दूरी है हमारा, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से लेकर हमारा ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु जो है लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो जो वस्तु रखा गया है यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 60 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60। तो यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर, मतलब ये तो लेंस है, लेंस के इस तरफ बन रखा है, पर्दे पर बन रहा है। तो इस पर एक पर्दा रखा गया है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं एक पर्दा रखा गया है और इसी पर्दे पे हमारा जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, पर्दा ये है हमारा और लेंस ये है। तो मतलब कि आप पूछ रहा है कि जो पर्दा है, पर्दे पे ही तो प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब कि अगर यहीं पर पर्दा भी रखा गया है और यहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या लेंस से पर्दे की दूरी दोनों इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, लेंस से पर्दे की बीच की दूरी कितनी है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी
कितना है, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब सेम टू सेम वही लेंस के सूत्र से लिखेंगे, लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है, 1/20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है पूछ रहा है। फिर माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, -60। तो माइनस के साथ 60 लिख दिए। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 1/v प्लस 1/60। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ इसको इस तरफ पलट लेंगे। ठीक है, इसको हम हर बार करते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अब इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरफ लिखेंगे 1/20। अब इसको हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। और 60 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 ही एलसीएम आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 60। अब 60 को क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, और 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1/v इक्वल टू 2/60। तो यहाँ से देखिए कट गया, 2 1 जा 2, 2 30 60। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 1/v इक्वल टू 1/30 बचेगा। तो तिर्यक गुणा कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, जो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारा 30 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो यही लिख देंगे लेंस अतः पर्दे व लेंस के बीच की दूरी कितनी है हमारे फ्रेंड्स, देखिए 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जिसको पढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो जो जो दिया गया है उसको लिखते चलते हैं। दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी हमारा कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, और इसको एफ से व्यक्त करते हैं तो एफ लिख दिए। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें वस्तु की लंबाई दिया गया है। ठीक, एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो पहले तो कह रहा है जो पिन है ये 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब जो पिन है तो वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हमारा u से व्यक्त करते हैं। u इक्वल टू कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, चूँकि लेंस उत्तल है तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, देखिए 2 सेंटीमीटर लंबी जो पिन की लंबाई ये दिया गया है, इसकी लंबाई कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वस्तु की लंबाई। ठीक, वस्तु की लंबाई हमारा कितना दिया गया है, वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश से व्यक्त करते हैं। तो ओ डैश इक्वल टू क्या दिया गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, ना कि जाके इसमें प्रतिबिंब की दूरी तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें v की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम इन दोनों से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ठीक, तो क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से देखिए जो जो वैल्यू दिए गए रख लेते हैं। 1/20 इक्वल टू 1/v नेगेटिव 1/u की वैल्यू कितना दिया है -10, तो -10 लिख दिए। ठीक, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। अब हम बराबर को पलट लेते हैं, 1/v प्लस 1/10 इक्वल टू 1/20। अब देखिए अगर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 1/20 माइनस 1/10। अब क्या करेंगे, 20 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा 20 ही आएगा। ठीक, अब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर नेगेटिव, फिर 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,
अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1 आएगा। चिन्ह हमारा कौन सा रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा 2 है, तो चिन्ह हम क्या लगाएंगे माइनस का अपान 20। ठीक, अब देखिए तिरिया गुणा कर देंगे तो हमारा v की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर। ये तो हमारा v की वैल्यू आई फ्रेंड्स। ठीक, अभी आके हमारा उत्तर नहीं हुआ है। अभी क्या पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, तो मतलब हम क्या करेंगे आवर्धन वाला सूत्र लिखेंगे। तो ठीक, तो लिखेंगे आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र हमारा क्या कहता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू क्या होगा, लेंस है तो लेंस के लिए v/u इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यम की वैल्यू नहीं दिया गया तो हम इसको ना लेकर चल के केवल इन्हीं दोनों को हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो v/u इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। अब जो वैल्यू हमें मिला है उसको लिख लेते हैं। तो v की वैल्यू हमारा यहाँ से मिल गया 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ की क्या लिखेंगे -20 अपान u की वैल्यू कहाँ है हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो u की वैल्यू हमारा -10 हो गया इक्वल टू आई डैश की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ही, ये देखिए पूछ रहा है, और ओ डैश की वैल्यू क्या दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिख दिए 2 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 10 का अगर डिवाइड करेंगे 20 में तो क्या आएगा 10 1 × 10 10 2 × 20। ठीक, अब यहाँ से हम अगर लिखेंगे जो बचा है, क्या बचा है, ऊपर 2 बचा है, नीचे 1 बचा है इक्वल टू आई डैश अपान 2। अब यहाँ से तिर्यक गुणा अगर हम कर लेते हैं तो हमारी आई डैश की वैल्यू हमारा जाके 4 आ जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हमारा आई डैश की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः लिख देंगे हिंदी में कि प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यही पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ते हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो जो दिया गया है उसको तुरंत लिखते हैं। दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी कितना दिया गया है, फोकस दूरी हमारा कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि यह कि फोकस दूरी को हम प्लस से लिखते हैं लेंस की वजह से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर मतलब 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो जो वस्तु की दूरी क्या हो गई है, वस्तु की दूरी फ्रेंड्स क्या आया है हमारा, वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा जो है वस्तु रखी गई है, और जो वस्तु रखी गई है वो कितना लंबा है, देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो मतलब वस्तु की लंबाई क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, वस्तु की लंबाई को हम जाके आई डैश नहीं सॉरी ओ डैश से व्यक्त करते हैं। ओ डैश ये क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लेंस से बना मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वह प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और प्रकृति भी पूछ रहा है तथा लंबाई भी, मतलब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई डैश से व्यक्त करते हैं, आई डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 चीज़ पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, देखिए एफ की वैल्यू दिया गया, यू की वैल्यू दिया गया, वी की वैल्यू हम लेंस के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो वैल्यू दिया गया लिख लेते हैं, 1/10 इक्वल टू 1/v की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, पूछ रहा है, -1/u की वैल्यू -20, यहाँ -20 दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/10 इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर को पलट देंगे, 1/v प्लस 1/20 इक्वल टू 1/10। ठीक है,
यहाँ से इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। अब 10 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 20 ही आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं 1/v इक्वल टू 20। अब देखिए 20 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करते हैं। 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे 1 में मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस। अब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1। तो अगर 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा 1/v इक्वल टू 1/20। ठीक है, यहाँ से अगर हम तिरिया गुणा कर देते हैं तो v की वैल्यू हमारा क्या आ जाता है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तो हमारा v की वैल्यू मिल गई, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमारा प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई डैश से व्यक्त करते हैं और क्या लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से। रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र हम यही है हमारा लेंस के लिए, हम बराबर v/u इक्वल टू आई डैश बटे ओ डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो वैल्यू दिया गया है फ्रेंड्स उसको हम लिख लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ से निकला है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 अपान u की वैल्यू क्या दिया गया है, u की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये माइनस में 20 सेंटीमीटर इक्वल टू आई डैश की वैल्यू नहीं दिया गया है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ओ डैश की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये कुछ नहीं फ्रेंड्स की 10 है। ठीक, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 21 जा 20, 21 जा 21 से कट गया। इधर क्या बचा हमारा 1/1 बचा माइनस में, और इक्वल टू आई डैश बटे 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे तिरिया गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आई डैश की वैल्यू जो है हमको मिल जाएगी। तो ये हमारी आई डैश की वैल्यू क्या आई -10 सेंटीमीटर। अब हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। अब क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, देखिए चूँकि देखिए हमारा जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये माइनस में आया है, तो माइनस में आने का मतलब है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा हमारा उल्टा बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति में लिखेंगे हम अतः 10 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, ये तो लंबी प्रतिबिंब बनेगी, चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए क्या लिखेंगे उल्टा प्रतिबिंब। लंबी और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रकृति के अंतर्गत, तो लंबी यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स उल्टा। ठीक, लंबा बनेगा 10 सेंटीमीटर और जाके उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कहाँ पर बनेगा, ये देखिए v की वैल्यू हमारा प्लस में आया, अगर ये माइनस में आता तो हम लिखते दर्पण के सामने बनेगा। अब अगर ये प्लस में आया है तो क्या लिखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर फ्रेंड्स ये आप हिंदी में भी लिखते चलेंगे तो जाके अच्छा नंबर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो मतलब दिया क्या गया है, दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया गया है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं, यू इक्वल टू कितना दिया गया है -15 सेंटीमीटर। ठीक, रखी वस्तु का 2 गुना। अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं, जब 2 गुना 3 गुना कहेगा समझ लीजिएगा ये आवर्धन दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आवर्धन इक्वल टू यम इक्वल टू कितना दिया गया है 2 गुना है तो 2। ठीक, अब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है तो और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आभासी अगर बनता तो हम प्लस लिखते, अगर वास्तविक बनेगा तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो आवर्धन हम क्या लिखेंगे माइनस में। ठीक, अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आवर्धन के लिए, अब देखिए पहली बात तो हमको अगर एफ निकालना है तो एक तो यू पता है, वी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसमें हम एफ वाला लेंस के सूत्र ना रखे, पहले हम आवर्धन का सूत्र लिखते हैं। ठीक, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन यम इक्वल टू होता है v/u, ये लेंस के लिए होता है। तो हम जो वैल्यू दिया गया यम की वैल्यू कितना दिया गया -2 इक्वल टू v की वैल्यू नहीं दिया गया तो v को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अपान u की वैल्यू क्या दिया गया -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लेते हैं।
अब यहाँ से हम तेरिया गुणा कर लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा इक्वल टू वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू हमारा क्या आया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वी की वैल्यू हमको पता चल गई फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमें एफ की वैल्यू निकालना है। ये वी की वैल्यू हो गई और ये यू की वैल्यू हो गई। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से। ठीक, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ठीक, ये एफ की वैल्यू कितना दिया गया है हमारा, कुछ नहीं पूछ रहा है। और वी की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से यू की वैल्यू कितना दिया गया है, यू की वैल्यू हमारा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/30। और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/15। ठीक, 30 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 30 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर अगर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/30। अब इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो यहाँ से तिरिये गुणा अगर करेंगे तो हमारा जो एफ की वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा जाके उत्तर हो जाएगा, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। अर्थात लिख देंगे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अतः फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स। देखिए, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो पहली बात तो जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है 15 सेंटीमीटर दूरी, मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, यू से। यू इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जाके हम यहाँ पे माइनस में लिखें कि प्लस में लिखें, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा दर्पण है। अगर आप लेंस, कौन सा लेंस है, तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के गुण अगर आपको पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये जब प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का कहेगा तो छठवीं कंडीशन में क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी संभव होगा जब जाके हमारा जो लेंस है वो उत्तल होगा। तो उत्तल होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के साथ। ठीक, तो लेंस उत्तल है अथवा अवतल, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब जाके जो आगे दिया गया उसको लिखते हैं, लेंस उत्तल है, अथवा ये तो बता दिए। अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह पूछ रहा है क्योंकि यू दिया गया डायरेक्टली, यह पूछ रहा है। तो और फ्रेंड्स देखिए जाके इसमें सीधा के साथ साथ दोगुना कहा है। तो दोगुना कहा है मतलब आवर्धन दिया गया है, आवर्धन। और ये फोकस दूरी है, इसको लिख देते हैं हिंदी में फोकस दूरी। ठीक है, आवर्धन क्या कह रहा है, आवर्धन हमारा यम इक्वल टू दोगुने आकार का बन रहा है, तो 2 गुना लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र हमारा क्या है, यम इक्वल टू v/u। तो यम की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू कितना है, -15। और जिसका बट्टा कुछ नहीं, इसका बट्टा 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू ये हमारा 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30। ठीक, तो माइनस के साथ लिख लिए, फिर v इक्वल टू हमारा -30 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा v की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ये u की वैल्यू भी है, v की भी है, अब f की वैल्यू निकालना है। तब हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से हम क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू नहीं दिया गया तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 1/v की वैल्यू क्या दिया गया है, -30 सेंटीमीटर आया है। ठीक, -1/u की वैल्यू क्या दिया गया है फ्रेंड्स,
यू की वैल्यू देखिए -15 दिया गया है तो -15 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-30 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 30 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो -1 फिर प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 15 देखिए 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा 15 2 जा 30 तो 2 1 जा 2। ठीक, ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/30। अब तिरिया गुणा कर लेंगे तो हमारा एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या आया है हमारा, अतः लिख देंगे, अतः फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हम यहाँ से भी देखना चाहें तो हम बता सकते हैं हमारा जो लेंस है कौन सा है, लेंस क्या होगा उत्तल होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए ये जाके फोकस दूरी हमारा जो है प्लस में आया है और प्लस में फोकस दूरी हमेशा उत्तल में होता है, अवतल में तो यू वी एफ तीनों जाके माइनस में होते हैं। तो हमारा यहाँ से एफ की वैल्यू प्लस आया तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं जो लेंस है लेंस हमारा उत्तल होगा, लेंस उत्तल होगा। ठीक है, ये भी आंसर में यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जाके 23 है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस हमारा क्या है अवतल है तो अवतल में जाके हम एफ भी माइनस में लिखेंगे। ठीक, और क्या कह रहा है अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, मतलब फोकस दूरी भी हमारा 30 सेंटीमीटर है और जो वस्तु रखी गई है उसी के फोकस पर रखी गई है। तो मतलब कि वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस पे ही तो रखी गई है। जैसे अगर फिगर में हम दिखाते हैं, मान लीजिए हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अगर यहाँ पर जाके 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये फोकस है और क्या कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, मतलब जो वस्तु रखी गई यहीं पर ही रखी गई है। तो मतलब हमारा जो वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा हमारा u इक्वल टू v-30 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे क्या, लेंस के सूत्र से हमारा क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दिएगा उसको लिखते हैं। -30 इक्वल टू 1/, माइनस v की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, नहीं लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 1/u की वैल्यू क्या है -30 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/-30 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। यहाँ से हमारा जाके इतना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे बराबर को पलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/v प्लस 1/30 इक्वल टू माइनस 1/30। अब देखिए अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1/v इक्वल टू माइनस 1/30। ये इधर जाएगा तो ये प्लस का चिन्ह जो है माइनस में हो जाएगा तो 1/30। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का अगर देखिए हर समान है तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 1/v इक्वल टू ये -1 और -1 कितना हो जाएगा -2/30। अब डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 15 15 2 20। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू -1/15। ठीक, तो तिरिया गुणा करेंगे तो -v इक्वल टू 15 या क्या हो जाएगा v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए माइनस में आया, हम क्या बोले थे अगर ये माइनस में आएगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने, लेंस के सामने। क्योंकि लेंस है तो लेंस के सामने मतलब यहीं पर कहीं जाके हमारा जो प्रतिबिंब होगा लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पे। ये पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि यहीं पर हमारा प्रतिबिंब जो होगा बनेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखेंगे अतः 15 सेंटीमीटर दूर लेंस के सामने ही बनेगा, लेंस के सामने बनेगा। ठीक है,
बनेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, मतलब वह जो वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, ठीक, मतलब कि वस्तु की लंबाई दिया है। क्या दिया है? दिया है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। वस्तु की लंबाई हमारा क्या दिया है? वस्तु की लंबाई को हम ओ डैश से व्यक्त करते हैं। ओ डैश इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो ये 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, तो लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं। एफ इक्वल टू कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। अब जाके चूंकि अवतल लेंस है तो हम यहाँ पर एफ के मान माइनस में कर देंगे, ठीक है। और लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो मतलब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी हमारा यू क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस है, ठीक है, ये भी माइनस में। अब क्या कह रहा है? बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। तो मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई? प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है, और जाके स्थिति भी पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? यू से, प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से व्यक्त करते हैं। वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखिए यहाँ पर एफ की वैल्यू दिया गया है, यू की वैल्यू दिया गया है। अगर हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं तब जाके हमारा आई डैश की वैल्यू निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से हमारा क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/f की वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे -25 सेंटीमीटर। तो 1/f की जो वैल्यू है -25 इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो v ही लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिएगा? -50 सेंटीमीटर, ठीक। तो -50। ये देखिए 1/-25 इक्वल टू 1/v। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो ठीक, ये प्लस हो गया तो 1/50, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बोले थे जब भी ये जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, अगर वो बराबर के दाईं तरफ है तो उसको हम पहले बाईं तरफ लाते हैं, ठीक। इससे गलत नहीं होगा हमारा कोई भी सवाल, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे? इधर लेते आएंगे 1/v प्लस 1/50 इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/-25, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको बराबर के अकेले को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा ये चिन्ह बदल जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? -1/25, और इधर जाएगा तो प्लस के स्थान पे -1/50, ठीक। 1/v इक्वल टू, अभी 50 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 50 आएगा। अब देखिए 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। और देखिए ध्यान से, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/50। यहाँ से अगर ये गुणा करके हम निकालना चाहते हैं तो v की वैल्यू हमारा क्या आएगा? -3v इक्वल टू 50। अब देखिए ध्यान से, चूंकि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/3 माइनस में, ठीक। ये जाके हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है ये इतना सेंटीमीटर होगी प्रतिबिंब की दूरी। अब क्या करेंगे? हम प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? वही आवर्धन का सूत्र से लिखेंगे। तो आवर्धन के सूत्र से क्या होगा? आवर्धन का सूत्र हमारा क्या कहता है कि v/u इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। v की वैल्यू कितना आया है हमारा? -50/3, ठीक। फिर मेन बटा है ये, उसके बाद u की वैल्यू कितना दिया गया है? -50, ठीक। ये -50 और इक्वल टू आई डैश की वैल्यू कितना दिए पूछ रहा है? आई डैश अपान ओ डैश की वैल्यू कितना दिएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये मेन बटा होता है, ठीक है। और मेन बटा है, इसका बटा कुछ नहीं तो इसका, जिसका बटा कुछ नहीं इसका बटा हम 1 कर सकते हैं, तो इसका बटा हम 1 कर लिए, ठीक है जाके। अब क्या होता है फ्रेंड, जब 4 मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर 3 बटा आ गया, 1 2 3 बटा आ गया, तो इस कंडीशन में हम कैसे हल करते हैं?
ये जो पहला पद होता है, पहले पद को हम जाके चौथे पद से गुणा करते हैं, फिर बटा का चिन्ह लिखेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा तीसरे पद के साथ करके लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 50 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -50 गुणा 1 अपान में क्या लिखेंगे, दूसरा पद क्या है 3 गुणे क्या है तीसरा पद -50। ठीक, ये हमारा जाके 1/, के रूप में लिख दिए। ठीक, 3/, को हम 1/, में कन्वर्ट कर दिए। अब आई डैश अपान 5। अब देखिए -50 से -50 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू आई डैश अपान 5। अब तिरिया गुणा करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 डैश इक्वल टू 5 या आई डैश इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जाके इतना सेंटीमीटर हो गया। अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो प्रतिबिंब होगा, देखिए यहाँ पर माइनस में आया है v, जो दूरी है v माइनस में आया है, तो मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, लेंस के सामने ही बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लेंस की ही ओर बनेगा। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लेंस की ओर 50/3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस चिन्ह हट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है ना, तो प्रतिबिंब लेंस की ओर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, और कैसा कितना ऊंचा बनेगा तो ये भी लिख देते हैं, 5/3 सेंटीमीटर जो होगा ऊंचाई होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी हमारा 5/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है सवाल तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।